ईरान की मजलिस खबरगान ने नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया पर इंतखाब का ऐलान किया गया। ईरानी फौज और पासदारा ने इनकलाब का नए सुप्रीम लीडर की पैरवी का आज़म। ईरानी सदर ने नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब को कौमी इत्तेहाद की मजबूती का मज़हर करार दिया। अब्बास इराक़ची ने बताया, ईरान ने नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में गैर मुल्की मुदाखलत मुस्तरद कर दी। ईरानी शहरियों की बड़ी तादाद नए रहबर आला से यकजहती के लिए सड़कों पर आ गई। ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया। आयतुल्लाह अली खामिनाई के बेटे सैयद मुश्तबा खामिनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मजलिस खबरगान ने मुश्तबा खामिनाई का इंतखाब किया। मजलिस खबरगान रहबर ने नए सुप्रीम लीडर से वफादारी के अहद की अपील की। मजलिस खबरगान की नए सुप्रीम लीडर से वफादारी के अहद और इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। नए सुप्रीम लीडर के ऐलान के बाद खतरात के बावजूद ईरानी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और मुश्तबा खामिनाई से यकजहती का इजहार किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब को कौमी इत्तेहाद की मजबूती का अक्कास करार दिया। उनका कहना था कि फैसले से पैगाम मिलता है कि ईरानी अवाम और क़यादत मुत्तहिद हैं। ईरानी कौमी सलामती के सरबराह अली लारेजानी ने कहा कि मजलिस खबरगान ने धमकियों के बावजूद नया लीडर मुंतखब किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने नए रहनुमा के इंतखाब पर बैरूनी दबाव को मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि नए रहनुमा की तकर्रुरी मुकम्मल तौर पर ईरान का दाखिली मामला है। ईरानी फौज और पासदारान इनकलाब ने भी नए सुप्रीम लीडर की पैरवी का अज़्म किया। अपना हुर्मुज़ से तेल की फराहमी मुअत्तल, आलमी मंडी में भौचाल आ गया। खाम तेल की कीमत 4 साल बाद $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। WTI क्रूड ऑयल तकरीबन 19% इजाफे से $109.80 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 17% से ज्यादा इजाफा, कीमत $109.80 हो गई है। तो अपना हुर्मुज़ से तेल की फराहमी मुअत्तल और आलमी मंडी में भौचाल आ गया। खाम तेल की कीमत 4 साल बाद $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई है। WTI क्रूड ऑयल तकरीबन 19% इजाफे से $109.80 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 17% से ज़ायद का इजाफा देखने को मिल रहा है, कीमत $109.80 हो गई है। ईरान के जौहरी खतरे के खात्मे के बाद तेल की कीमतें तेजी से गिर जाएंगी। अमरीकी सदर का दावा, कहा आलमी और अमरीकी सलामती के लिए तेल की कीमतों में इजाफा मामूली कीमत है, सिर्फ अहमक लोग इससे मुख्तलिफ सोचेंगे। अमरीकी मुशीर ने दावा किया कि सदर ट्रंप तेल की तनसीबात को निशाना बनाने पर मुतमिन नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तेल की तनसीबात तबाह करने के बजाय सप्लाई बरकरार रखने के हक में हैं। अमरीकी मीडिया ने बताया कि सदर ट्रंप तवानाई की आलमी सप्लाई मुतासिर नहीं करना चाहते। ट्रंप इंतजामिया इसराइल की जानिब से ईरानी तेल तनसीबात पर हमले से खुश नहीं। पासदारान इनकलाब ने नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के बाद इसराइल पर मीज़ाइलों और ड्रोन्स की बरसात कर दी। तेल अवीव समेत सेहूनी रियासत के कई शहर धमाकों से गूंज उठे, सायरन बजने लगे। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। गुज़श्ता रोज़ भी ईरानी हमले में 6 इसराइली जख्मी हुए थे, जबकि जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में 2 इसराइली फौजी मारे गए। अमरीकी सेंटकॉम ने मजीद 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 8 हो गई। सऊदी अरब के शहर खुर्ज के रिहायशी इलाके पर ड्रोन हमले में 2 अफराद जान से गए, 12 जख्मी। सऊदी सिविल डिफेंस के मुताबिक मरने वालों में भारतीय और बांग्लादेशी शहरी शामिल हैं। बहरीन में ड्रोन हमलों में मुतादिद शहरी जख्मी हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में ऑयल फील्ड में वाक़ फुजैरा प्लांट में भी आग भड़क उठी। अमेरिका और इसराइल की बदतरीन दहशतगर्दी, ईरान की तेल तनसीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तेहरान जोरदार धमाकों से लरज उठा, आसमान काले धुएं से अट गया। कोहाग, शहरान और कारान में भी ऑयल डिपोस को तबाह किया गया। 6 अफराद शहीद। इस्फहान, नजफाबाद, आरान और दीगर शहरों पर भी वहशियाना बमबारी की गई। हिलाल अहमद ने मजीद 31 शहादतों की तस्दीक कर दी। शोहदा की तादाद 1350 से जायद हो गई। इसराइल की लबनान में भी बमबारी जारी, मजीद 25 शहरियों को शहीद कर दिया, तादाद 400 हो गई। सदर ट्रंप दुरुस्त थे, कुर्बानियां जंग में मामूल हैं। अमरीकी फौजी की बढ़ती हलाकतों पर अमरीकी वज़ीर जंग का बयान, कहा मुस्तकबिल में मजीद नुकसान मुतवक्के है। वक्त आएगा जब ईरान के पास कोई इंतखाब नहीं बचेगा। ईरान जल्द हथियार डालने पर मजबूर हो जाएगा। अभी तक ईरानी फौजी अहदाफ पर भारी बमबारी शुरू नहीं की। मौजूदा कार्रवाई सिर्फ आगाज है, मजीद सख्त हमले करेंगे। अमरीका का मकसद ईरान के फौजी ढांचे को मुकम्मल तबाह करना है। यूएई के सदर का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
अरब लीग का हंगामी इजलास, खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत की गई। ईरानी सदर ने अजरबैजान के हम मनसब से राबिता किया, बताया अजरबैजान पर ड्रोन हमले में ईरान का हाथ नहीं। फ्रांसीसी सदर ने भी ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता किया। मैक्रोन ने खित्ते के ममालिक पर हमले फौरी रोकने का मुतालिबा किया। अबनाए हरमुस में जहाज़ों की आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर जोर दिया। उधर ईरानी सदर का तेहरान में अस्पताल का दौरा, जख्मियों की आयादत की। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने ने इस्लामाबाद में तमाम वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दी। तमाम वीज़ा अपॉइंटमेंट्स आज से 13 मार्च तक के लिए मनसूख की गई है। एलामी में कहा गया है कि अमरीकी सफारत खाना अपने शहरियों के लिए मामूल और हंगामी खिदमात जारी रखेगा। वीज़ा दरख्वास्त दहंदगान को अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल करने पर ईमेल से आगाह किया जाएगा। कराची, लाहौर में अमरीकी कौंसल खानों में कौंसलर सर्विसेज मुअत्तल हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, मुल्की मईशत मुस्तहकम रखने का बड़ा चैलेंज। हुकूमत ने कमर कस ली। किफ़ायत शुआरी और बचत के हवाले से हतमी लाया अमल का ऐलान आज किया जाएगा। बचत प्लान सनती और ज़रई शोबे पर लागू नहीं होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक में मौजूदा सूरत हाल में मुमकिना मुआशी असरात के हवाले से गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने मुल्की मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरवक्त इक़दामात का नफाज नागुज़ीर करार दिया। वाज़ेह कर दिया कि अवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी फ़ैसले किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन और वज़रा को सादगी और किफ़ायत शुआरी अपनाना होगी। वज़ारत IT सरकारी वसाइल की बचत और तवानाई का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए तलब और रसद की निगरानी में सहूलत फराहम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा फैसला, अवाम को पेट्रोल बम के असरात से बचाने के लिए सूबे में रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को 2200 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बताया कि 1100 रुपए की 2 इक़्तिसाद दी जाएंगी। अवाम की सहूलत के लिए BRT का किराया भी नहीं बढ़ाया जाएगा। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने बताया कि सब्सिडी पर 3.5 अरब रुपए खर्च होंगे। इतनाल खवारिज को छोड़ेंगे नहीं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा अफगानी काबिल एतमाद लोग नहीं। वाज़ेह कर दिया जब तक खतरा खत्म नहीं हो जाता ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। भारत हर उस सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश करेगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। हमें इस मजबूर किया गया है कि हम इनके खिलाफ हथियार उठाएं, तो मेरा ख्याल है मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। ये जो है ये लोग जो 40-50 साल हमारे घर में रह के रिज़्क़ अल्लाह ताला ने उनको इस पाक सरज़मीन से ये मुयस्सर किया, ज़मीन के बासियों पे हमले करते हैं। अगर ये उनकी सरिश्त में है तो उन पे एतबार करना जो है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम छोड़ेंगे नहीं इनको को जो है ये आखिर दिखा के छोड़ेंगे इन लोगों को। हमने अपने से 5 गुना ज़्यादा बड़े दुश्मन को जो है धूल चटाई है। उसको हमने जो है मोदी के साथ जो किया है कि वो अपनी दोस्ती बचा के भागा है। भारत जो है हर उस सिचुएशन से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा जिसमें पाकिस्तान का खुदा न खास्ता को नुकसान हो। जो डायरेक्ट उन्होंने जंग करके हमारे साथ देख ली है दुनिया में जो है, और नहीं तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर चौथे दिन उन्होंने पत ला देंगे। आपने हरमुज से तेल की फराहमी मुअत्तल, आलमी मंडी में भौचाल। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें जिसकी कीमत अब $118 फी बैरल हो गई है। तो आपने हरमुज से तेल की फराहमी मुअत्तल और इसी सिलसिले में आलमी मंडी में भौचाल आ गया है। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $118 फी बैरल हो गई है। तो अहम तरीन अपडेट सामने आ रही है और तेल की कीमतों के हवाले से और फ्यूल की कीमतों के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि आपने हरमुज से तेल की फराहमी का सिलसिला मुअत्तल है और इसी नतीजे में आलमी मंडी में भौचाल की सूरत हाल है। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $118 फी बैरल हो गई है। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $118 फी बैरल हो गई है। आपने हरमुज से तेल की फराहमी मुअत्तल और आलमी मंडी में भौचाल की सूरत हाल है। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल अब $118 फी बैरल हो गई है। तो अहम तरीन अपडेट है आपने हरमुज से तेल की फराहमी का सिलसिला जो कि मुअत्तल है और ईरान इसराइल अमेरिका जंग के तनाजुर में आपने हरमुज को बंद किया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। आलमी मंडी में भी भौचाल की सूरत हाल नजर आ रही है। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो चुका है जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $118
फ़ी बैरल हो गई है। तो एक तारीख़ी तौर पर हम देख रहे हैं कि इजाफा कीमतों में देखने को मिल रहा है और ये इजाफा अपने हरमस की बंदिश के बाइस देखने को मिल रहा है। वो कंटेनर्स और शिपमेंट्स जो वहाँ फंसे हैं, तेल बरदार जहाज़ हैं, वो जो जिनकी फराहमी जब मअतल हुई अपने हरमस से तेल की फराहमी, इसके बाद आलमी मंडी में भौंचाल की सूरत हाल पैदा हो गई है।